आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा में सड़क से फिसलकर गाड़ी गहरी खाई में गिरने से अनंतनाग के 3 अफराद लुक़मा अजल। सीपीआईएम ने कहा जल्द होगी कुल जमाती मीटिंग। कहा बीजेपी 5 अगस्त का जश्न मनाने के बजाय पार्लिमानी शिकस्त का मनाए जश्न। डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर ने आला सतही मीटिंग की सदारत कर यौम आज़ादी की तकरीबात और मजवज़ा तिरंगा यात्रा के इंतजामात पर किया गौर-व-खोज। और स्वच्छता पखवाड़े के तहत जम्मू और कश्मीर में तकरीबात जारी। सफाई मुलाजमीन की जा रही है इज्जत अफजाई। साफ सुथराई बरकरार रखने पर दिया जा रहा है जोर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज एक कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद लुक़मा अजल हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक कार चतरकोट से टीथवाल जा रही थी, जब करना के इलाके में टीथवाल सिख पुल के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। वाक़े के फौरन बाद आसपास के लोग इमदादी कार्रवाई के लिए पहुंचे और तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहां पर डॉक्टरों ने इन्हें दम तोड़ा हुआ करार दिया। बोलते उसको। तो हम कल निकले थे घर से, वहाँ से रात भर हम श्रीनगर में ठहले। रात को 6:30 पौने 7 हम घर से निकले थे। तो रात भर हम श्रीनगर में थे, तो श्रीनगर से सुबह मॉर्निंग में निकले। हम इधर कैरन वैली की तरफ जा रहे थे। अभी 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले। तो 2 गाड़ियाँ थी। हम तो कितने दोस्त थे आपके साथ? हम 6 दोस्त थे। 6 में 2 गाड़ी। उस गाड़ी में कितने थे? उसमें 3 थे, तीनों की डेथ हुई। तो शेर हमदान से। जी। यहाँ पे करना कुपवाड़ा में हमारे 3 भाई जो मेडिकल फैसिलिटी से काम कर रहे थे, तो उनकी उधर ही मौत वाक़ा हो गई है। तो ये एक दुखद एक्सीडेंट हो गया पूरे सीर हमदान के लिए। ये अगर हम पूरा इसमें देखेंगे, ये सीर हमदान की ही बात नहीं है, पूरे इलाके की बात है। ये हमारे लिए एक दुखद बात है और हम इस दुख में सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी और सीर हमदान के सारे लोग जो अफेक्टेड फैमिलीज है, इनके साथ बशाना है, इनके दुख में बराबर शरीक है हम। तो जो हमने अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, अभी तक डेड बॉडीज यहाँ नहीं पहुंची है। जो घर वाले हैं उनके वो वहाँ पहुंच गए हैं, उधर जो वाक़ा जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी कुछ फॉर्मेलिटीज वहाँ पे करनी बाकी है। पुलिस और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट। तो शाम देर तक इंशाल्लाह वो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मीनवाइल हमने यहाँ पे जो ये खानदान है, इनके जो फादर है, मदर है, जो इनके रिलेटिव्स है, उनसे हमने बात की है। तो एक कंसेंसस हमने बनाया है कि जो नमाज जनाजा होगा वो एक साथ इनका अदा किया जाएगा। जो हमारा हनफिया ईदगाह है सीर हमदान में, गाँव में अंदर वाक़ा है, तो वहाँ पे हमने लाइट्स इंस्टॉल की है, जनरेटर वहाँ पे लगा दिया है। ये जो यहाँ पे मोर्नर्स है, इनके लिए पानी का इंतजाम किया है। हमने मेडिकल असिस्टेंट्स दोनों जगह पे लगा दिए हैं। तो जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर डीसी साहब या सीएमओ साहब या हमारी जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं इफ्तिकार साहब है, इनके हम बहुत ही मशकूर है कि उन्होंने कुछ खास अरेंजमेंट्स रखे हैं इस दिन के लिए। आज ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा यहाँ पे पेश आया है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दिया है हमारे यहाँ पे। रात को उन्होंने जो है एक्स्ट्रा डॉक्टर ऑन ड्यूटी रखा है, पैरामेडिकल स्टाफ अलावा रखा है, यहाँ पे ECG मशीन यहाँ पे रखी है। इनफैक्ट एक वार्ड ही उन्होंने रखा है इसके लिए। तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं।
सीपीआईएम रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा है कि जल्द ही एक कुल जमाती मीटिंग होगी। उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त की मीटिंग को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत की पेचीदगियों की वजह से मुलतवी किया गया है। जनाब तारिगामी ने राजस्थान में 5 अगस्त का जश्न मनाने पर बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने बीजेपी को मशवरा दिया है कि वो मुल्क में हालिया लोकसभा इंतखाबात में अपनी शिकस्त का जश्न मनाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का 400 पार के खोखले नारों को अवाम ने मुस्तरद किया है। हालिया बजट बीजेपी हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने कहा है कि किसानों, बेरोजगार नौजवानों वगैरह के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। मैं मुख्तसर बताऊंगा, अभी ये मौजू नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि एक कोशिश थी हमारी तरफ से क्या एक ऐसे मुद्दों पर जैसे कि अभी बिजनेस रूल्स में तब्दीली लाई जो बहुत ही ज़्यादा असॉल्ट है जम्मू कश्मीर के राइट्स पर। कल अगर चुनाव भी हुए, असम्बली बनेगी, वो भी उनके इख्तियारात में कमी होगी, कैबिनेट बनेगी, वो भी बाइख्तियार नहीं होंगे जैसे कि हिमाचल में हैं, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है असम्बलियाँ, वहाँ की कैबिनेट्स। लेकिन उस कैबिनेट पर भी कदगन डालना है, रुकावटें खड़ा करना है, उसके साइज़ को कम करना है, इख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक़ है। इसी वजह से इस बड़े कंसर्न को देखते हुए हमने मशवरा किया था कि हम सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी के बगैर उनको दावत देंगे ताकि मुशावरत कर लेंगे और आइंदा लाहे अमल क्या होगा वो रास्ता भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बीच में ही फारूक साहब जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी सेहत की वजह से उन्होंने कहा कि उसे इल्तिवा में डाला जाए, मुलतवी किया जाए। उम्मीद है कि फिर मुशावरत कर लेंगे और कुछ नया मौकूल टाइम मुकर्रर कर लेंगे। इसकी अहमियत आज भी है, आने वाले वक्त में है कि सब लोग मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ और जो हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर लें और कोई रास्ता बचा नहीं। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज जिला रियासी में एक तकरीब मुनक़िद हुई है जिसमें सफाई मुलाजमीन की इज्जत अफजाई की गई है और उनकी शिकायत भी सुनी गई है और उनकी सेहत की जांच की गई है। इस दौरान वहां डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें और साथ ही हर घर तिरंगा मुहिम को भी कामयाब बनाने की अवाम से अपील की गई है। सफाई करने और ये समाज के वो लोग ने जेडे बेसिकली समाज की सफाई रखते। अज तो बड़ा जमाना बदली गया, बड़ी चीज़ा आई गई, बड़ी मशीना आई गई, रेडियो पर ही सारा सामान जाता है, अकाउंट में कटते। चेकअप करा लो अपना बीपी शुगर यार, ओ भाई बीपी शुगर दवाई उधर इम्यूनाइजेशन। दूआ बस स्टैंड कूड़ा सुटना बंद करेगा, ये डिसाइड हो गया था जो कूड़ा जाया करेगा उससे ड्यूटी है। बस स्टैंड कौन दिखता है? टीम दिखती है, जेडे बंदे 3 दिखते हैं, 2 दिखते हैं, वो कौन है? स्वच्छता पखवाड़ा कल से लॉन्च हुआ है। आज बेसिकली ये था कि सफाई कर्मचारियों से बात की जाए कि सफाई को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, इनकी हेल्थ के बारे में सोचना, समझना, केयर करना भी हमारा काम है। और तीसरी बात, हम चाहते थे कि इनको ये नहीं लगना चाहिए कि इनको इग्नोर किया जाता है, इनको कोई पूछता नहीं है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि जो स्वच्छता हीरोज हैं, जब हम उन्हीं की बात नहीं करेंगे, जब उनसे ही बात नहीं करेंगे तो सफाई का अल्टीमेट रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। तो आज उसी कड़ी में स्वच्छता दिवस, आप जानते हैं हर ब्लॉक में, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में सफाई चल रही है। तो मैं चाहता था इनसे बात करें, एक तो इनका हेल्थ चेकअप हो जाए, इनको ऑनर भी कर लें और थोड़ा सा इनसे सीख लें कि क्या बेहतर करने की आने वाले दिनों में जरूरत है। सर, जब भी कोई सफाई कर्मचारी घर के बाहर जाता है तो अक्सर ये धारणा बना कि सफाई वाले हैं, कूड़े वाले हैं, तो क्या मान के चले सर कूड़े वाले हम हैं और जिस सफाई वाले लोग हैं? मैंने आपको बार बार जिक्र किया है कि कॉलेज की दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा गया, माँ कूड़े वाला आया तो माँ कहती है सफाई वाला आया, कूड़े वाले तो हम हैं। मुझे खुशी है कि आप समझ गए, होपफुली जल्दी ही पूरा डिस्ट्रिक्ट समझ जाएगा कि कूड़े वाले हम हैं, अपने कूड़े का डिस्पोजल ठीक करेंगे तो ये सफाई वाले बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सर, हर घर तिरंगा की मुहिम को भी शुरू किया गया है, क्या उसको भी आपकी तरफ से शुरू? हमारा
तिरंगा शान है, जान है। हर व्यक्ति जो भारत देश में रहता है, मुझे लगता है उसका फर्ज बनता है कि वो उस तिरंगे को गर्व के साथ लहराए, फहराए। हम 15 अगस्त की तैयारी में चल रहे हैं। कुछ हमने तिरंगे के साथ साथ इस बार हमने हैंड बैंड्स लिए हैं जो बांध सकते हैं तिरंगे के रंग के, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब बांध के 15 अगस्त की तरफ चलें और उसको खूब धूमधाम से मनाएं। स्वच्छता पखवाड़ा पहल का दूसरा दिन सिंहपुरा और खोरे ब्लॉक्स में कामयाबी के साथ मनाया गया, जिसमें सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को फरोग देने के मकसद से मुख्तलिफ सरगर्मियों की अंजामदेही की गई। तमाम पंचायतों में बेदारी कैंपों का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया, यहाँ कम्युनिटी के अफराद को बिलअमूम और सफाई के कारकुनान को खासतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफाई की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। इन सेशंस में कचरे की अलहदगी, खुले में रफ़ाए हाजत के खतरात और सफाई के मुनासिब तरीकों के फ़वाइद जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया। इसका मकसद साफ़ सुथरे और सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने के लिए इनमें ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करना था। तकरीबात में मकामी हुक्काम, सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद और रज़ाकारों की फ़ाल शिरकत देखी गई। स्वच्छता संग्राम जो प्रोग्राम चल रहा है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो इस सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम था वो ब्लॉक हेडक्वार्टर था, जहाँ पे हमने सारे जो सचग्राइज है हमारे ब्लॉक में जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और उनको हमने बुलाया था यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, और सभी जो ब्लॉक पंचायत लेवल नोडल अफसर्स थे उनको भी हमने यहाँ पे बुलाया था। फिर हमने उनको पहले अवेयरनेस दी इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और उसके बाद हमने एक इस प्रोग्राम में उन सारे जो सचगाइज थे उनका हमने हेल्थ चेकअप भी कराया, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, एक अहम काम अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें से अगर उसको ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीमारी भी लाक हो सकती है, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा था, इनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हमने इनका हेल्थ चेकअप। डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, जिसमें आइंदा यौम आज़ादी की तकरीबात और मजबूजा तिरंगा यात्रा के इंतजामात पर तबादला ख्याल और इसे हतमी शक्ल दी है। इजलास में महकमा सेहत के आला ऑफिसरान ने शिरकत की है। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर ने यौम आज़ादी को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मनाने की अहमियत पर जोर दिया है, जैसा कि माजी में रवायत रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि महकमा तकरीबात को शानदार तरीके से कामयाब बनाने के लिए मुत्तहद हो जाए। डायरेक्टर मौसूफ ने ऑफिसरान को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तकरीबात को यादगार बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात किए जाएं। उन्होंने तकरीबात में सेहत के तमाम इदारों और अमले की फ़ाल शिरकत की ज़रूरत पर जोर दिया है। हाँ, आज हमने ये अपना जो 15 अगस्त का जो हम मीटिंग हमने ली थी, आज जो हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ हेड ऑफिस के और बाकी जो हमारे CMO साहिबा ने, BMO साहिबा ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ऑलरेडी उनको डायरेक्शंस गई भी है, और मैंने 1-2 मीटिंगें इससे पहले भी करी है कि किस तरह से हम ये पूरा करेंगे। और इससे पहले जो एक तिरंगा रैली होगी उसका भी डिस्कशंस होंगे, क्या प्रिपरेशंस होंगी, कैसे हमने करना है। और एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि हम आज जो 50 हमारे बच्चे जो टाइप टेस्ट पास कर गए उनको हम प्रमोशन ऑर्डर भी उसी दिन दे देंगे। वो वही बाकी इंतज़ामात का पूरा ये मायना करने के लिए आज हमने एक हाई एंड मीटिंग रखी थी, और जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इंशाल्लाह मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे जोश खरोश से। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासिन चौधरी ने आज जम्मू कश्मीर बैंक क्लस्टर ऑफिस और पे काउंटर ब्रांच का इफ्तिताह किया है। ब्रांच हेड ऑफिसर ने इस इफ्तिताह के लिए DC मौसूफ का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इससे आवाम को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों को पता चलता है कि हमारी
है कि इंडस्ट्री कहाँ और किस तरह से काम कर रही है। और जहाँ के लोगों को तो मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो उन्होंने आज तक हमारे जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, सारी हमारी जो परफॉर्मेंस है इन लोगों के ट्रस्ट और इनकी लॉयल्टी और इनके सपोर्ट के कारण है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि हम जो है एक विजनरी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम इस ब्रांच में गया, जो पुरानी ब्रांच थी हमारी, तो मैंने देखा कि हमारे जो स्टाफ है कैसे वहाँ काम कर रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। और मैंने इमीडिएटली जो अपनी जो बात है अपनी अथॉरिटीज़ के सामने एग्रेसिवली रखी और उन्होंने इस चीज़ को माना कि वाकई उन लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेचारे बुजुर्ग लोग होते थे वो ऊपर तक नहीं आ पाते थे। आज हम आपको एक मॉडर्नाइज ब्रांच देने जा रहे हैं आपको, और इसमें आपको हर एक डिजिटल फैसिलिटी होगी। जो लोग घर में बैठकर भी काम करना चाहेंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो जाकर काम कर सकते हैं। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप आम आदमी जो हमारा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पंचिस या और भी जितने हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग अपने लोगों को जाकर थोड़ा सा समझाएं, उनको बताएं कि ये फैसिलिटीज़ आप बैंक में ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी फैसिलिटी हैं जो हम कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट आपको ये इनको देते हैं, उसमें इनको सब्सिडी भी मिलती है। और हमारा ये मेन वो तभी फ़ायदा लोगों को हो सकता है जब वो सब्सिडी जो है, जब वो लोन जो है एंड यूज़र फंड वो जिस काम के लिए लिया जाए उसी काम के लिए यूज हो। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में 11 अगस्त को सालाना इजलास का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर हजरत मौलाना मुफ्ती नासरुल इस्लाम के अलावा बेशतर मुफ्ती साहिबान और मौलाना साहिबान की मौजूदगी में नमाज इस्तिकासा के साथ साथ दीनी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से मौलाना शब्बीर अहमद आलाई ने सभी लोगों से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की अपील की है। कि 11 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से नमाज असर तक दूसरा सालाना इजलास यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें वादी के मशहूर मारूफ उलमाए किरामों को मदऊ किया गया, जिनमें ख़ासकर मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब और मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब, डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी साहब, डॉक्टर गुल मोहम्मद अजहरी साहब और भी दीगर कुछ उलमा हैं जिनकी तशरीफ़ आवरी मुतवक्का है। तो सबसे अहम मसला है इस इज्तिमा का मुनक़द होने का कि लोगों को हम दावत देते हैं कि वो 11 अगस्त यहाँ तशरीफ़ लाए और कुरान और सुन्नत के गुज़ारिशात से वो सरफराज है। तो दूसरा अहम मकसद है जो हमारा, हम आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि बारिश बहुत वक्त हो गई बरसने को, लोग तरसते हैं कि बारिश पड़ेगी, लोग तरसते हैं पानी की वजह से। तो हम उलमाए किराम से इस्तिदा करते हैं कि वो वक्त पर तशरीफ़ आए और दुआ भी करे ताकि अल्लाह ताला हम सबको खैर बरकत से नवाजे और इंशाअल्लाह बारिश से भी हम इंशाअल्लाह मुनव्वर अल्लाह पाक फरमाएं। सर ये टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से नमाज असर तक मुकम्मल इंशाअल्लाह, ये पूरा दिन। बस यही अपील है लोगों तक कि लोग इसमें शामिल हो जाए, जोक दर जोक आए, यहाँ कुरान सुन्नत सुने। तो बस यही अपील है। जिला बारामूला थांग टा चैंपियनशिप 2024 आज इंडोर ख्वाजा बारामूला स्टेडियम में इख्तिताम पज़ीर हुई है। तकरीब का इनेकाद सेक्रेटरी उमेश शाहिद की निगरानी में किया गया है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी फ्रूट मंडी सोपुर के सदर फयाज अहमद और बारामूला के साबका चेयरमैन तोसीफ राना थे। चैंपियनशिप में 100 से ज़ायद तुलबा ने हिस्सा लिया है।
पहले मैं आमेश को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और इनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुद भी छोटे हैं और इनका जज्बा बड़ा अच्छा है, जहाँ पे ये नौजवानों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इस स्पोर्ट्स को लेके। और इस स्पोर्ट्स के साथ मेरा काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब मैं खुद एक्टिविज़म मैंने स्टार्ट की थी कॉलेज में, तो शुपियन में काफ़ी ये जो लोग हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करते थे और मैं यहाँ से शुपियन मुझे बुलाते थे। तो इस पर्टिकुलर गेम के साथ मैं काफ़ी टाइम से वाबस्तगी के साथ रहा हूँ और आई कंग्रेचुलेट यू एंड इनके हौसले को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे इतना इस लेवल पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और ये रजिस्टर्ड गेम भी है। अक्सर मैंने देखे यहाँ पे जो मशरूमिंग हुई है स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की, तो काफ़ी बार क्या होता है कि ऐसे गेम खिलाते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी ना हो। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ आप उसी पे फोकस करें जो रजिस्ट्रेशन जिसकी हो, स्पोर्ट्स काउंसिल में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जिसका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि अगर कोई बच्चा खेलता भी है उसका कुछ फ़ायदा हासिल हो, या तो एथलीट बनेगा, कल को स्पोर्ट्स कोटा में उसकी जॉब भी लग सकती है। और उसके साथ साथ जो हमारे कोच है, हमारे भाई हैं जो ये नौजवानों को सिखाते हैं अपना रोज़गार कमा के, उसके साथ साथ भी एफर्ट लगाते सोसाइटी में कुछ अच्छा हो। और यहाँ पे जो भी हमारी छोटी छोटी बहनें थे, बच्चे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा छोटे छोटे बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और खुसूसी में ऐसे दोस्तों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके साथ साथ जो ड्रग्स का हमारे माहौल में एक बोलबाला है, अनफॉर्चुनेटली बड़ा कंजप्शन इतना हो रहा है या पुलिस इतना पकड़ रही है, तो हम सब दोस्तों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई नौजवान, कोई भाई, कोई दोस्त हमारा इसमें इन्वॉल्व ना हो। एक और बात, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बारामूला थंगता चैंपियनशिप 2024 आज कंक्लूड हो गया। ये 1 अगस्त से 2 अगस्त तक था, तो इसमें ऑलमोस्ट 100+ एथलीट्स फ्रॉम द अक्रॉस बारामूला ने पार्टिसिपेट किया। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये रही कि जो भी एथलीट्स से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि थंगता का ऑलरेडी सब लोगों को पता है, जो भी ये वीडियो देखेंगे, थंगता एक वाहिद गेम कश्मीर की ऐसी है जिसमें प्रॉपरली जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ करके एक टेक्निकल गेम के तौर से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वजीर नूर मोहम्मद शेख ने वादी कश्मीर में बिजली के खसारे और बिजली के बिलों में इजाफे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि आवाम के बिलों में किए गए इजाफे को वापस लिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। आज सुबह हमने भी सुना कि जो नया शेड्यूल इन्होंने इजरा किया है, पहले 2 घंटे की ब्रेक थी, अब 3 घंटे की ब्रेक थे। इस गर्मी में अगर आम इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है, अगर किसी के घर में बीमार हो तो वो क्या कर सकता है इस गर्मी में। 3 घंटे की ब्रेक इस वक्त है। और दिन ब दिन जो फीस, बिजली फीस है, पहले 600, 700, फिर 1500, अब तो 2100 पहुँच गया, 3100 पहुँच गया, 4000 तक पहुँच गया। तो ये ज़्यादा नाइंसाफ़ी अब हो रही है। तो आखिर जो कश्मीरी लोग हैं इनका क्या कसूर है? अगर उन्हीं की पानी से यहाँ बिजली बनती है। 1983 में जब इन पावर प्रोजेक्टों का जो एग्रीमेंट हुआ है, उस वक्त फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो 25 साल तक एग्रीमेंट होता है। आप देखिए 1983 से आज तक कितना टाइम हो गया है। अच्छा, जब वो वहाँ देखते हैं फाइल, तो वहाँ तो एग्रीमेंट फाइल ही देखने में नहीं आती है। अगर हमारा एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया। अच्छा, दूसरा मसला है, जब हमारी जो बिजली बाकी स्टेटों को जाती है, इसको हमें सिर्फ 1.5 रुपया मिलता है पर यूनिट। जब हम वापस लेते हैं बिजली स्टेट के लिए, वो हमें 11.5 रुपया 12 रुपया वापस पड़ता है, उसका कीमत चुकाना पड़ता है। ये भी ना, फिर कहते हैं यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहते हैं हमें कर्जा चढ़ते हैं, इतना कर्जा है, उतना कर्जा है। यही मसला, जब 1.5 रुपया यहाँ से हमें मिलता है तो वहाँ से वापसी पे 11.5 12 रुपये में, तो फिर तो कर्जा चढ़ेगा ही स्टेट को। इसलिए ये बहुत नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से, उसने पहले ही एक दफ़ा वादा किया है, जो गरीब तबका है, जो लेबर क्लास है, उनके लिए हम कुछ रिलीफ देंगे, या तो इनको मुफ्त देंगे या तो थोड़ा सा कम, यही 200-300 फीस रखेंगे। आज तक एक ही
रेट, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक ही रेट पे सबको बिजली मिलती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ तर्जमान और कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ की क़ियादत में आज श्रीनगर में एक तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने शिरकत की है, जिस दौरान हुब्बुल वतनी पर मबनी तराने भी गुनगुनाए गए हैं। इस दौरान संजय सराफ का कहना था कि उन्होंने गुज़श्ता बरस से ये मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। यही तो मैसेज है हमारे जो सब खूबसूरत बच्चे हैं, कैसे देश का फ्लैग लेकर खड़े हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को। यही हमारा, ये जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है, यही जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, यही देश का फ्यूचर है। ये मैसेज देना चाहते हैं जैसे देश में 140 करोड़ लोग देश के तिरंगा को सेलिब्रेट करते हैं, इज्जत आबरू देते हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी इसकी इज्जत आबरू करते हैं और सल्यूट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए सर, क्या प्रोग्राम है कि आज ये देश आज़ादी किस तरह से शुरू हुआ? हम लोगों का एक्चुअली लास्ट ईयर से ही हमने मूवमेंट स्टार्ट की थी, बट लास्ट ईयर हम लोगों ने डल लेक के माध्यम से स्टार्ट किया था। डल लेक में हमने शिकारा रैली के माध्यम से दिखाया था पूरे देश दुनिया को कि कश्मीर में हम सब लोग एक है, जैसे पूरा देश है। आज हमारे बच्चों के साथ में, पर्टिकुलरली हमारे बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं, जिस मदरसा में दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, तो वहां पर भी ये मैसेज पूरे देश को जाना चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ देश के हित में पैट्रियटिज्म की बात, जहां देश के फ्लैग की बात है, उसके बारे में भी बोला जाता है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट पहले शायद आपने सुना भी होगा, मेरे को भी देश हित में इतने भजन याद नहीं है जितने हमारे बच्चों ने यहाँ पर अभी प्रेयर्स की है। तो यही एक खूबसूरती है हमारे कश्मीर की, जहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे पूरा देश हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, और हर एक को पूरा हक बनता है इस देश में। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज कहा है कि कश्मीर में खुदकशी के वाक़ात को रोकने के लिए बाड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नफ्सियाती तालीम भी ज़रूरी है। इन बातों का इजहार उन्होंने कश्मीर में कुछ दिनों से बढ़ रहे खुदकशी के वाक़ात के हवाले से एक सवाल के जवाब में किया। उन्होंने जानकारी दी है कि निजी कोचिंग इदारों पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से मुकाबला किया जा सके। एक तो आप ये कह सकते हैं कि साहब फेंसिंग करनी ज़रूरी है, दूसरी ये है कि जिस तरह के इंसिडेंट ये हो रहे हैं, इसका इलाज सुसाइडल टेंडेंसी वाली है, इसका इलाज फेंसिंग नहीं है, इसका इलाज साइकोलॉजिकल और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ है, दोस्ती यारी है, उसको स्ट्रेंथन करने में आप मतलब फेंसिंग लगाना था टेम्परेरी आप सोल्यूशन समझ सकते हैं, बट फिर भी जहाँ इसको देखा जा सकता है, तो इसकी और डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, तो ये आप डीसी साहब से पूछे तो आई थिंक वो अच्छा बताएंगे। सर, लोग डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ पे ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहाँ पे सुसाइड्स के ज़्यादा केस है, वहाँ पे SDRF की टीम और रिवर पुलिस पहले से ही तैनात रखी जाए, जो कि हॉटस्पॉट है, ताकि बर वक्त कार्रवाई हो। इसमें आपका पॉइंट वैलिड है, वेल टेकन है, और थोड़ा CCTV और जो हम और नज़र रख सकते हैं, उसका भी उस तरीके से इसको इंक्लूड करना चाहिए। डॉक्टर SDRF तो ये फेंसिंग जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? भाई ये तो उसी से पूछिएगा सर, आप ये डीसी साहब से पूछिए। एक क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि ये पब्लिक ग्रीवेंस है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग सेंटर से, मशरूम ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर्स है, मॉनिटर कहाँ तक वो हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल मॉनिटर हो रहे हैं, आपने खुद ने भी कवर किया है, कल पूरे इसको जो है इंस्पेक्शन किया गया है। जो दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इस तरह की हमारे इधर ना हो, मुझे उससे भी ज़्यादा फायर से रिलेटेड चिंता है, तो फायर इंतजाम ठीक रहे। डाक बंगला सुरनकोट में आज बीजेपी का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जिला प्रभारी राजेंद्र गुप्ता, जिला सदर बीजेपी राजेश रैना, जिला नायब सदर पुंछ अजहर मनहास, सुहेल मलिक समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी बनाएगी और बीजेपी पुंछ और राजौरी की तमाम सीटों पर जीत हासिल करेगी। रविंदर रैना साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब, हमारे इंचार्ज जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब, सोहेल मलिक साहब, अजहर मनाज साहब, संजय केसर जी और सुरनकोट की आवाम, आप सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। आज बहुत ही खुशी का मुकाम है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बीच जो है हमीद मनाज साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को और खास करके रैना साहब को, उनकी क़यादत में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में
और भी इस तरह के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो सब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मैं आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जुमा भी है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह से यहाँ पे बैठे। बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।